तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी जी महाराज श्लोक नंबर 213 और 214 में ये बता रहे हैं कि रत्नत्रय में से सम्यक ज्ञान भी बंध का कारण नहीं है और सम्यक चारित्र भी बंध का कारण नहीं है। जिस तरह से सम्यक दर्शन बंध का कारण नहीं है, बंध से आशय यहाँ कर्म बंध से है, अर्थात सम्यक दर्शन से कर्मों का बंध नहीं होता है, सम्यक ज्ञान से कर्मों का बंध नहीं होता है और सम्यक चारित्र से कर्मों का बंध नहीं होता है। ये बात इसमें बताई गई है। सम्यक दर्शन का आपने समझ लिया है, आज सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के बारे में बताया जा रहा है। श्लोक नंबर 213 दोहराएंगे। ये नांसेन ज्ञानम तेनांसेनास्य बंधनं नास्ति तेनांसेनास्य बंधनं नास्ति येनांसेन तु रागस् तेनांसेनास्य बंधनं भवति जिसे अंश से सद्ज्ञान बंधन नहीं है उसे अंश से, जिसे अंश से है राग बंधन है सदा उसे अंश से। देखो, जिस प्रकार सम्यक दर्शन में समझा था उसी प्रकार से येन अंशेन अस्य ज्ञानम, अर्थात जितने अंश में इसके ज्ञान है, तेन अंशेन बंधनम नास्ति, उतने अंश में बंध नहीं है। तो येन अंशेन, परंतु जितने अंश में राग, तेन अंशेन, अर्थात जितने अंश में राग है उतने अंश में अस्य बंधनम भवति, इसके बंध होता है। सीधी सी बात है, सम्यक ज्ञान से बंध नहीं होता है। सम्यक ज्ञान की जब तक पूर्णता नहीं हुई तब तक कुछ अंशों में सम्यक ज्ञान रहता है और कुछ अंशों में राग रहता है। राग के बारे में कल विस्तार से समझ लिया था कि 25 कषाय जो हैं उनमें से राग रूप और द्वेष रूप क्रमशः 13 कषाय राग रूप हैं और 12 कषाय द्वेष रूप हैं। तो ये राग जहाँ है वहाँ द्वेष भी है, तो राग है अर्थात द्वेष भी है, और राग द्वेष ही कषाय के ही रूप हैं। अर्थात कषाय है, राग है, द्वेष है, ये सारे विभाव परिणमन जो है, तो जितने अंश में ये विभाव परिणमन है, राग द्वेष कषाय के जो परिणमन है, उनसे कर्मों का बंध होता है। तो जितने अंशों में ये राग आदि हैं उतने अंशों में कर्मों का बंध होता है, और जितने अंश में सम्यक ज्ञान है उतने अंश में कर्मों का बंध नहीं होता है। श्लोक दोहराते हैं। ये नांसे न ज्ञानम तेनांसे नास्य बंधनम नास्ति ये नांसे न तु रागस् तेनांसे नास्य बंधनम भवति। और अब श्लोक नंबर 214 में सम्यक चारित्र के बारे में इसी प्रकार बताया जा रहा है। श्लोक दोहराएंगे। येनांसेन चरित्रम तेनांसेनास्य बंधनम नास्ति येनांसेन तु रागस् तेनांसेनास्य बंधनम भवति जिसे अंश से सच्चरित्र बंधन नहीं है उसे अंश से, जिसे अंश से है राग बंधन है सदा उसे अंश से। जिस तरह से सम्यक ज्ञान के बारे में समझा, सम्यक दर्शन के बारे में पूर्व में समझा, उसी प्रकार से सम्यक चारित्र का भी वर्णन है।
अर्थात येन अंशेन अस्य चरित्रम, अर्थात जितने अंश में इसके चारित्र है, तेन अंशेन बंधनम नास्ति, उतने अंश में बंध नहीं होता है। तू ये न अंशेन रागा, परंतु जितने अंश में राग है, तेन अंशेन अस्य बंधनम भवति, उतने अंश में इसके बंध होता है। कर्म बंध की यहाँ पर बात बताई गई है कि सम्यक दर्शन से बंध नहीं होता, सम्यक ज्ञान से बंध नहीं होता, सम्यक चारित्र से बंध नहीं होता। अर्थात रत्नत्रय तो मोक्ष का मार्ग है। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो है, ये रत्नत्रय है। इनसे कर्मों का बंध बिल्कुल भी नहीं होता है। इनके रहते हुए जो बंध होता है वह इनकी अपूर्ण अवस्था में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अपूर्ण अवस्था में कुछ राग का भी अंश आत्मा के साथ लगा रहता है, उस राग के कारण से बंध होता है। और राग का मतलब क्या है? वही 25 कसाएं, विशेष रूप से कसाएं अर्थात मोहिनी कर्म का भाग है। 25 कसाएं चारित्र मोहिनी के अंतर्गत आती हैं और 3 प्रकृतियां दर्शन मोहिनी। तो मोहिनी कर्म के उदय में जीव के परिणाम इस प्रकार के होते हैं कि वह कषाय रूप, राग द्वेष रूप या अचारित्र, असंयम रूप क्रिया करता है, वह बंध का कारण है। तो जितने अंश में वो राग द्वेष आदि परिणाम रहते हैं, असंयम रहता है, उतने अंश में कर्मों का बंध होता है। और जितने अंश में उस जीव के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, उतने अंश में कर्मों का बंध नहीं होता है। ये तो बात हो गई किसकी? जो रत्नत्रय मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है, अर्थात सम्यक दृष्टि जीव है। इसके अलावा जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसके क्या होता है? ऐसा अगर प्रश्न आए तो कहेंगे कि मिथ्या दृष्टि जीव में क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक चारित्र नहीं है, इसलिए उसके संपूर्ण अंशों में सदा बंध होता है। मिथ्या दृष्टि जीव के संपूर्ण अंशों में सदा कर्मों का बंध होता है और सम्यक दृष्टि जीव के संपूर्ण कर्मों का बंध नहीं होता है। जैसे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो जिन प्रकृतियों का मिथ्यात्व अवस्था में बंध होता है, विशेष रूप से मिथ्यात्व के कारण से उन प्रकृतियों का बंध होना रुक जाता है। 148 प्रकृतियों का बंध का विस्तार से वर्णन जब आप समझेंगे तो यह बात आपको एक एक प्रकृति का हिसाब हमारे आचार्यों ने किया है कि किस कारण से कौन सी प्रकृति का बंध होता है। वो कारण जिसका समाप्त हो गया तो उस प्रकृति का बंध होना भी समाप्त हो जाएगा, अर्थात उस प्रकृति का बंध आगे नहीं होगा। तो वह अलग से कर्म बंध का विशेष प्रकरण है। सो जब समय रहेगा, आपको रुचि होगी, आप समझना चाहेंगे, सो हम आपको विस्तार से समझा देंगे। अभी आपने समझ लिया कि रत्नत्रय से कर्मों का बंध नहीं होता है, उसके साथ में अर्थात सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक ज्ञान के साथ, सम्यक चारित्र के साथ, इनकी अपूर्ण अवस्था में जो राग का अंश बना रहता है जीव के साथ, आत्मा के साथ, उस राग के कारण से बंध होता है। श्लोक दोहराते हैं। येनांशेन चरित्रम तेनांशेनास्य बंधनम नास्ति, येनांशेन तु रागस् तेनांशेनास्य बंधनम भवति। और इस प्रकार आज का पढ़ाई का कार्य पूर्ण होता है।